तो बच्चों अब हम बाल महाभारत जो पाठ 23 से लेके 40 तक है उनके जो प्रश्न उत्तर है उनका दोहरान करने वाले हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है जो कि यहाँ पे दिया गया है, शरशैया पर पड़े भीष्म ने कर्ण को क्या समझाया। तो इसका उत्तर है बच्चों, शरशैया पर पड़े भीष्म ने कर्ण को समझाया कि वह अधिरथ का पुत्र नहीं अपितु कुंती पुत्र है। भीष्म पितामह है, जब शरशैया पर लेटे हुए थे तो यह सुनकर कर्ण वहां पर उनसे मिलने जाता है। तभी वह भीष्म पितामह कर्ण से कहते हैं कि तुम अधिरथ के पुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो। पांडव उसके भाई हैं और उसके जैसा दानवीर तीनों लोकों में नहीं, इसीलिए वह पांडवों के साथ संधि कर ले और दुर्योधन को भी समझाए। यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं कि पांडवों के साथ संधि कर लो और जो दुर्योधन है उसको भी इस संधि के लिए समझाया जाए। इसका जो अगला दूसरा प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 है, भीष्म पितामह को पांडवों से प्रगाढ़ स्नेह होते हुए भी कौरवों की ओर से क्यों लड़ना पड़ा। इसका जो उत्तर है वो है, भीष्म पितामह को पांडवों से प्रगाढ़ स्नेह होते हुए भी कौरवों की ओर से लड़ना पड़ा क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे हमेशा हस्तिनापुर राज्य के साथ रहेंगे। प्रश्न नंबर 3, द्रोणाचार्य की मृत्यु किस प्रकार हुई। जो द्रोणाचार्य थे, जो आचार्य थे, इन सब कौरव और पांडवों के जो शिक्षक थे उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो इसका उत्तर है कि जब द्रोणाचार्य को पता चला कि उनका पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया है तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया है। तो यहाँ पर ये सुनकर और जब द्रोणाचार्य थे अपने पुत्र के बारे में सुनते हैं तो वो अपने जो अस्त्र और शस्त्र हैं उसको त्याग देते हैं और धृष्टद्युम्न जो थे वो उनका सिर काट देता है। उनके शरीर से उनका जो सिर है वो धड़ से अलग हो जाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, दुर्योधन को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से भी अधिक भरोसा कर्ण पर था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। जो दुर्योधन था वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर इतना अधिक भरोसा नहीं करता था, कर्ण पर भरोसा करता था। इस कथन की पुष्टि इस प्रकार है, दुर्योधन को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से भी अधिक भरोसा कर्ण पर था क्योंकि उसका मानना था कि पितामह और द्रोणाचार्य पांडवों से अधिक स्नेह रखते हैं, उनसे ज्यादा प्रेम रखते हैं, जबकि कर्ण भी पांडवों से दुर्योधन की तरह द्वेष रखता है। जिस तरह से दुर्योधन पांडवों से द्वेष रखता था, पांडवों से द्वेष रखता था। इसका जो अगला प्रश्न है, दुर्योधन युद्ध क्षेत्र से भागकर कहां और क्यों छिप गया। तो इसका उत्तर है, दुर्योधन युद्ध क्षेत्र में पांडवों के डर से भागकर सरोवर में जाकर छिप गया। जब दुर्योधन के जो वीर थे, कौरव सेना के जो वीर थे, वो जब एक एक करके मारे गए तो दुर्योधन ने क्या किया, गदा लेकर और वो जलाशय की तरफ चला गया और भागकर वो सरोवर में जाकर छिप गया। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, द्रौपदी के पुत्रों के कटे सिर देखकर दुर्योधन क्यों दुखी हुआ। तो इसका उत्तर है बच्चों, द्रौपदी के पुत्रों के कटे सिर देखकर दुर्योधन दुखी हो गया क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ पांडवों को मारना था, किसी निर्दोष की हत्या करना नहीं। यहाँ पर दुर्योधन जो द्रौपदी के पुत्र हैं उनको मरते हुए देखकर दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि वो निर्दोष थे। उसकी जो दुश्मनी थी, जो उसका जो द्वेष था वो सिर्फ पांडवों से ही था, न कि उसके पुत्रों से था। प्रश्न है वो है बच्चों, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को अपने उपदेश में क्या क्या बातें बताई। तो इसका उत्तर है, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को अपने उपदेश में धर्म, राजनीति, समाज, योग आदि का ज्ञान दिया। उन्होंने, जो भीष्म पितामह हैं, जो धर्मराज जो युधिष्ठिर थे, उन्हें धर्म, राजनीति और समाज, योग आदि के बारे में जानकारी दी। तो बच्चों आज हमने बाल महाभारत के पाठ 23 से लेके 40 तक के प्रश्नों का दोहरान किया। मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी तरफ से भी इसका दोहरान अवश्य कर ले। धन्यवाद।